Numerical problem 5.9. Calculate the work done in part 1. Pushing a 5 kilogram box up a frictionless inclined plane 10 meter long that makes an angle of 30 degree with the horizontal. Part 2. Lifting the box vertically up from the ground to the top of the inclined plane. अब देखिए यहाँ पे पार्ट 1 में हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। कब? जब 5 किलोग्राम बॉक्स को फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पे पुश किया जाए। वो इंक्लाइंड प्लेन जिसकी लेंथ जो है वो इक्वल है 10 मीटर के और वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो इक्वल है 30 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी लेंथ जो है वो इक्वल है 10 मीटर के और वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो इक्वल है 30 डिग्री के। तो अगर 5 किलोग्राम बॉक्स को इस फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पे पुश किया जाए तो यहाँ पे हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट में हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। कब? जब बॉक्स को ग्राउंड से वर्टिकली अप लिफ्ट किया जाएगा। कहां तक? टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन तक। यानी सेकंड पार्ट में हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है जब बॉक्स को ग्राउंड से इंक्लाइंड प्लेन की टॉप तक लिफ्ट किया जाए। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो डाटा गिवन है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ बॉक्स है जो कि इक्वल है 5 किलोग्राम के और यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है स्लोप का इंक्लाइन प्लेन का, तो ये इक्वल है 10 मीटर के और यहाँ पे जो एंगल है ये इक्वल है 30 डिग्री की विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन जो है ये इक्वल है F मल्टीप्लाई बाय डी के। तो देखिए यहाँ पे डी तो गिवन है बट F जो है ये गिवन नहीं है, तो यहाँ पे ये रिजल्ट हम यूज करेंगे ऑन अ फ्रिक्शनल प्लेन द फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ द वेट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे F जो है ये इक्वल है F इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा के, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं तो साइन ऑफ थीटा आएगा यहाँ पे साइन ऑफ थीटा के, यानी कि हम जो हमारे पास वेट है इसका हम यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं तो साइन ऑफ थीटा अब यहाँ पे वेट जो है ये इक्वल है mg के। m मीन्स मैस और g मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ देखें कि आपके पास फोर्स इज इक्वल टू m की वैल्यू 5 किलोग्राम के इक्वल है मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और साइन थीटा की प्लेसमेंट पे हम जो है वो राइट करेंगे 30 डिग्री। तो 5 को
10 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे 50 नहीं है, 5 है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 50 के। 50 मल्टीप्लाई बाय, अब साइन 30 डिग्री जो है ये इक्वल होगा 0.5 के, यानी हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है इसे। और जब 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 25 के। तो देखिए यहाँ पे जस्ट हमारे पास 25 ही आएगा। तो फोर्स जो है ये इक्वल है 25 न्यूटन के। तो हमने यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन जब कैलकुलेट करेंगे तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डी जो है ये इक्वल है 10 मीटर के, और यहाँ पे फोर्स जो है ये इक्वल है 25 न्यूटन के। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वर्क डन जो है ये इक्वल होगा 250 जाउल के। तो ये हमारे पास वो वर्क डन है जो बॉक्स को इंक्लाइंड प्लेन पे पुश करने के लिए रिक्वायर्ड है। वो इंक्लाइंड प्लेन जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री का बनाती है, और उसकी लंबाई यानी लेंथ जो है वो इक्वल है 10 मीटर के। अब देखिए यहाँ पे ये वेट के लिए W यूज किया गया है और ये वर्क डन के लिए यूज किया गया है। वेट के लिए कोशिश किया करें कि स्मॉल जो है वो यूज करें आप। जी, सेकंड पार्ट में हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है कब, जब बॉक्स को ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन की टॉप पे लेके जाएं, लिफ्ट करें। अब देखिए यहाँ पे इन ऑर्डर टू फाइंड एच कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अब इसे वर्टिकली अपवर्ड जो है वो लिफ्ट किया गया है। यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इक्वल है mgh के। तो मैस हमारे पास गिवन है, जी भी गिवन है, बट हाइट गिवन नहीं है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम फिगर को यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फिगर में है, अब ये फिगर है। इस फिगर में अगर हम हाइट फाइंड करते हैं, यहाँ पे हाइट हमारे पास गिवन है, सॉरी फाइंड करनी है। अब देखिए थीटा के जो सामने होगा बेसिकली इसको हम परपेंडिकुलर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है थीटा के साथ, ये बेस है, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। अब देखिए परपेंडिकुलर जो है ये हमारे पास एच के इक्वल है। अगर यहाँ पे हम साइन ऑफ थीटा को यूज करते हैं, क्योंकि उसी में परपेंडिकुलर यूज होगा ना, साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है हाइट के, और हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है 10 के। और यहाँ पे एंगल जो है ये इक्वल है 30 डिग्री के। तो देखिए नेक्स्ट जो है वो हम साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू h/10। और यहाँ पे साइन 30 डिग्री जो है वो भी हमने कैलकुलेट किया था, ये इक्वल था 0.5 के। साइन 30 डिग्री जो है ये इक्वल है 0.5 के मल्टीप्लाई पे, अब 10 देखें इक्वल के राइट साइड में
एच को डिवाइड कर रहा है। जब हम इसे इक्वल के लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये 0.5 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो एच जो है ये इक्वल होगा 5 मीटर के। तो देखिए यहाँ पे हाइट जो है ये इक्वल है 5 मीटर के। हमने यहाँ पे फिगर को यूज करते हुए यहाँ से हाइट फाइंड आउट की है। अगर ये राइट ट्राइंगल है, यानी राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, तो यहाँ पे ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो साइन ऑफ थीटा को यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ये साइन ऑफ थीटा में यूज होगा, वैसे तो टेन में भी यूज होगा, बट यहाँ पे हम साइन ही यूज करेंगे क्योंकि बेस नहीं है। हम टेन को भी यूज नहीं कर सकते, हम कोस को भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि बेस हमारे पास गिवन नहीं है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और हाइपोटेनियस गिवन है। तो यहाँ पे हम साइन ऑफ थीटा को ही यूज करेंगे जो कि इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। परपेंडिकुलर एच के इक्वल है, हाइपोटेनियस 10 के इक्वल है, और साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री 0.5 के इक्वल होगा। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू एच। तो यहाँ पे एच जो है ये इक्वल है 5 मीटर के। तो देखिए यहाँ पे एच इक्वल है 5 मीटर के। तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के ड्यू टू हाइट। तो एम जी एच, एम 5 किलोग्राम के, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और एच जो है ये 5 मीटर के इक्वल है। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 जाउल। तो यहाँ पे 250 जाउल वर्क डन रिक्वायर्ड होगा बॉक्स को ग्राउंड से इंक्लाइंड प्लेन की टॉप पे लेके जाने के लिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.10। A box of mass 10 kilogram is pushed up along a ramp 15 meter long with the force of 80 Newton. If the box rises up a height of 5 meter, what is the efficiency of the system? 5.10 न्यूमेरिकल में गिवन है कि एक बॉक्स है जिसका मैस जो है ये इक्वल है 10 किलोग्राम के, और इसे पुश किया गया है अप अलोंग अ रैंप जिसकी लेंथ जो है ये इक्वल है 15 मीटर के, और इस पे 80 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई है। अगर बॉक्स को 5 मीटर की हाइट से राइज किया जाए अब, तो यहां पे हमने सिस्टम की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। यानी एक बॉक्स है जिसका मैस जो है इक्वल है 10 किलोग्राम के, और उस पे 80 न्यूटन की फोर्स लगाकर उसे रैंप के अलोंग जो है वो पुश अप किया गया है, और रैंप की यहाँ पे लेंथ जो है ये इक्वल है 15 मीटर के। अगर बॉक्स को 5 मीटर की हाइट से 5 मीटर की हाइट पे राइज अप किया जाए तो यहाँ पे हमने सिस्टम की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। देखिए यहाँ पे गिवन डाटा में हमारे पास मैस गिवन है जो कि इक्वल है 10 किलोग्राम की। नेक्स्ट डिस्टेंस गिवन है जो कि इक्वल है 15 मीटर के। नेक्स्ट हमारे पास फोर्स गिवन है जो कि इक्वल है 80 न्यूटन के। फिर नेक्स्ट हमारे पास हाइट गिवन है जो कि इक्वल है 5 मीटर के। यहां पे हमने परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन, तो देखिए परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आउटपुट वर्क डन का होना, आउटपुट एनर्जी का होना जरूरी है और इनपुट एनर्जी का होना जरूरी है। यानी टोटल वर्क आउटपुट
फाइंड करना है और टोटल वर्क इनपुट फाइंड करना है। जो इनपुट होगा वो तो बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय एस के, यानी बॉक्स पे 80 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है, उसे पुशअप करने के लिए 15 मीटर लॉन्ग रैंप के लॉन्ग। तो यहाँ पे F मल्टीप्लाई बाय एस होगा, यानी इनपुट वर्क डन जो है, इनपुट वर्क जो है ये इक्वल होगा F मल्टीप्लाई बाय एस के। तो F 80 न्यूटन के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय 15, 80 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये इक्वल होगा 1200 जॉउल के। तो हमने आउटपुट वर्क फाइंड करना है, तो ये इक्वल होगा, अब देखिए उसे लिफ्ट किया गया है 5 मीटर की हाइट तक, यानी राइज अप किया गया है। तो ये इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, जो कि इक्वल है mgh के, m 10 के इक्वल है, g भी 10 के इक्वल है और h 5 मीटर के इक्वल है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 100 के, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 500 के, और यहाँ पे वर्क डन जो है आउटपुट की फॉर्म में ये इक्वल है 500 जॉउल के, और इनपुट की फॉर्म में जो इक्वल है वो इक्वल है 1200 जॉउल के। यानी जो सिस्टम पे वर्क डन किया गया है वो इनपुट की फॉर्म में होगा, और जो हमारे पास आउटपुट ऑब्टेन हुई है, यानी कि हमने बॉक्स को राइज अप किया है 5 मीटर की हाइट तक, तो ये हमारे पास आउटपुट की फॉर्म में होगा। तो हमने इनपुट की फॉर्म में भी वर्क डन कैलकुलेट किया है और आउटपुट की फॉर्म में भी वर्क डन कैलकुलेट किया है। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज एफिशिएंसी जो है ये इक्वल है यूजफुल पावर आउटपुट ओवर टोटल पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए यहाँ पे हमने एनर्जी की फॉर्म में ले रहे हैं, तो परसेंटेज एफिशिएंसी जो है ये इक्वल होगा यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इस फार्मूला को यूज करेंगे और आउटपुट एनर्जी की जगह पे की रिप्लेसमेंट पे हम आउटपुट एनर्जी पुट करेंगे, और इनपुट एनर्जी की रिप्लेसमेंट पे इनपुट एनर्जी पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट एनर्जी जो है, एनर्जी आउटपुट ये इक्वल है 500 जॉउल के, और एनर्जी इनपुट जो है ये इक्वल है 1200 जॉउल के, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 500 को डिवाइड करना है 1200 पे और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 0 को 0 से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये वो जीरोस हैं जिनके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो वो जीरोस जिनके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट ना हो, तो न्यूमिनेटर से हम डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 500 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 41.7% की। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज एफिशिएंसी यानी एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम जो है ये इक्वल है 41.7% के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.11, a force of 600 Newton acts on a box to push it 5 meter in 15 seconds. Calculate the power. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.11 में गिवन है कि एक बॉक्स पे 600 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई है। बॉक्स को 5 मीटर तक पुश करने के लिए 15 सेकंड्स में। तो यहाँ पे हमने पावर कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा है। गिवन डाटा में फोर्स गिवन है जो कि इक्वल है 600 न्यूटन के, और डिस्टेंस गिवन है दैट इज कवर्ड बाय बॉक्स, ये इक्वल है 5 मीटर के, और यहाँ पे टाइम गिवन है जो कि इक्वल है 15
सेकंड्स के। तो यहाँ पे हमने पावर कैलकुलेट करनी है। तो पावर जो है ये रेट ऑफ डूइंग वर्क के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट जो है ये वर्क डन गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम वर्क डन का फार्मूला यूज करेंगे, यानी W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय टी डी सॉरी W इक्वल है एफ मल्टीप्लाई बाय डी के ओवर टी। एफ भी हमारे पास गिवन है, डी भी गिवन है और टी भी गिवन है। नाउ पुटिंग वैल्यूज 600 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 15। 600 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 3000 के। 3000 को अब हमने डिवाइड करना है 15 पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 200 के। तो यहाँ पे जो पावर है ये इक्वल है 200 वाट के। यानी अगर एक बॉक्स पे 600 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाए, उसे 5 मीटर तक पुश करने के लिए 15 सेकंड्स में, तो यहाँ पे जो पावर होगी वो इक्वल होगी 200 वाट के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.12। A 40-kilogram boy runs up stair 10 meter high in 8 seconds. What power he developed? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.12 में गिवन है कि एक बॉय है जिसका मैस जो है वो इक्वल है 40 किलोग्राम के। वो रन अप करता है स्टेयर पे, जिसकी हाइट जो है वो इक्वल है 10 मीटर के। कितने टाइम में? 8 सेकंड्स में। तो यहाँ पे हमने पावर कैलकुलेट करनी है, यानी अगर बॉय का मैस जो है वो इक्वल है 40 किलोग्राम के और वो 10 मीटर हाई स्टेयर्स पे 8 सेकंड्स में कितनी पावर के साथ रन अप करेगा, वो पावर कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे गिवन डाटा में हमारे पास मैस गिवन है जो कि इक्वल है 40 किलोग्राम के, और हाइट गिवन है जो कि इक्वल है 10 मीटर के। टाइम गिवन है जो कि इक्वल है 8 सेकंड्स के। यहाँ पे हमने पावर कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, पावर जो है ये इक्वल है रेट ऑफ डूइंग वर्क के। तो वर्क डन हमारे पास गिवन नहीं है, बट यहाँ पे m और h गिवन है। तो ड्यू टू हाइट यहाँ पे वर्क डन जो है ये इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है mgh के। mgh ओवर t। नाउ पुटिंग वैल्यूज, m इक्वल है 40 किलोग्राम के, g इक्वल है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और हाइट इक्वल है 10 मीटर के। तो 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, 400 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 4000 के। 4000 को अब हमने डिवाइड करना है 8 पे, तो ये इक्वल होगा 500 वाट के। तो देखिए यहाँ पे पावर जो है ये इक्वल है 500 वाट के, यानी बॉय जो है वो 500 वाट की पावर के साथ 10 मीटर हाई स्टेयर्स पे 8 सेकंड्स में रन अप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.13। A force F act through a distance L on a body. The force is then increased to 2F that further acts through 2L. Sketch a force displacement graph and calculate the total work done.
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि अगर एक फोर्स F जो है वो बॉडी पे अप्लाई होती है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ L, फिर नेक्स्ट फोर्स जो है वो इंक्रीज की जाती है 2F तक, और 2F फोर्स जो है ये बॉडी पे एक्ट होगी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2L। यहाँ पे हमने फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है और फर्दर वर्क डन भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ बनाएंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ में हमारे पास एक्स एक्सिस पे हम लेंगे लेंथ को, डिस्टेंस को, और वाई एक्सिस पे लेंगे हम फोर्स को। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन। फर्स्ट में हमारे पास है फोर्स F1, फिर है फोर्स F2। टू फोर्सेस गिवन है। फर्स्ट में हमारे पास जो लेंथ है ये इक्वल है L के, फिर हमारे पास 2L के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे लेंथ L के इक्वल है, फिर हमारे पास क्या है 2L, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लेंथ 3L के इक्वल होगी, यानी एक सीक्वेंस से लेंगे ना यहाँ पे हम। तो फर्स्ट में L, फिर 2L, फिर 3L। तो जब फोर्स F1 एक्ट होगी तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो इक्वल है L के। फिर जब फोर्स F2 अप्लाई की जाएगी तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो 2L के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास डिस्टेंस सारा L है, ये भी डिस्टेंस क्या है L है, और ये भी डिस्टेंस क्या है L है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये अगर L है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये किसके इक्वल होगा 2L के, और फिर यहां तक 3L के, यानी टोटल जो है ये यहां तक 3L के इक्वल है। ये कलर चेंज करती हूं मैं। अब देखिए ये सिंपल L है, फिर ये L प्लस ये L, ये 2L होगा, और फिर L प्लस L प्लस L, ये इक्वल होगा 3L के। तो अब हमने जो है वो 2F पे जो डिस्टेंस है वो 2L का है, यानी L प्लस L। तो देखें अगर ये एक L के इक्वल है तो L प्लस L, हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे क्या होगा 2L का। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे वो यहाँ पे इस टाइप का बनेगा, यानी फर्स्ट में F1 है, 1F है, और लेंथ डिस्टेंस जो है वो इक्वल है L के। तो यहाँ पे ये स्केच बनेगा, और फिर हमारे पास F2 है और डिस्टेंस जो है वो इक्वल है 2L के। तो देखें L फिर L, ये हो जाएगा 2L के इक्वल। तो ये इस तरह की स्केचिंग बनेगी, और टोटल वर्क डन जो है ये इक्वल होगा एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो देखिए फर्स्ट में हमारे पास है F मल्टीप्लाई बाय L, फिर है प्लस 2F मल्टीप्लाई बाय 2L, यानी जो वर्क डन है बेसिकली इक्वल है W इज इक्वल टू, यहाँ पे D की रिप्लेसमेंट में हम L यूज कर लेते हैं, F मल्टीप्लाई बाय L के। तो देखें अगर नेक्स्ट जो वर्क डन है वो W इज इक्वल टू 2F, यानी अब 2 है, फोर्स किसके इक्वल है 2F के, और अब जो डिस्टेंस है ये इक्वल है 2L के। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क डन होगा वो इक्वल होगा W, इसे 1 का नेम असाइन कर देते हैं, और इसे 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है F मल्टीप्लाई बाय L प्लस, ये देखो पहला वर्क डन है W1 प्लस W2,
W1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये FL के इक्वल होगा, और W2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 FL के बराबर होगा ये। तो FL में 4 FL को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 FL यूनिट्स के। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल वर्क डन है ये इक्वल है 5 FL यूनिट्स के।